अब हम जैसे दलित राजनीति की बात करें तो वैसे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उसमें पहले से उनके लिए अधिकार सुरक्षित थे, आरक्षण के तौर पर, सुरक्षित सीटों के तौर पर, तमाम तमाम नौकरियों में। तो क्या अगर ये नहीं आते तब उनको अधिकार नहीं मिलते दलितों को? मुझे लगता है इसकी रफ्तार धीमी होती। देखिए, मेरा मानना ये है कि समय अपना काम करता है। अगर हम लोग ये बात करें कि साहब कोई सरकार अगर नहीं आती तो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं आए होते, जी। ऐसा नहीं होगा। दुनिया अपने हिसाब से चलती है, समय अपने हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से देश और दुनिया की तरक्की भी चलती है। सरकारें, मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा रोल अदा नहीं करती कि इसरो कितना काम कर रहा होगा। इसरो अपने हिसाब से काम कर रहा है, बिल्कुल, जी। टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से काम कर रही है, ऐसे ही दुनिया की सोच भी अपने हिसाब से काम कर रही है। ये केवल बसपा की और बाकी सारी दलित आंदोलन की राजनीति को मैं नहीं मानूंगा कि लोगों का नजरिया जो बदल रहा है वो इस वजह से बदल रहा होगा। वो जो नजरिया है वो एजुकेशन, माहौल, समय, ये सब भी बदल रहा है। लेकिन राजनीति में जो अधिकार उनको मिला है उसको मिलने की रफ्तार इतनी नहीं होती जो काशीराम जी ने बढ़ाई और फिर मायावती जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, वो इतनी रफ्तार नहीं होती। नहीं, अगर हम दूसरी ओर देखें, जब देश आजाद हुआ तो सबसे जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसी समाज से आते थे और 2 बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद हम बात करें भीमराव अम्बेडकर जी, अपने आप में एक कुछ जगह चर्चा भी चलती है वो प्रधानमंत्री से भी ऊंची स्थिति में थे, लेकिन वो एक अलग मामला है राजनीति का, वो किसको सबको सब पद नहीं मिल सकते। तो फिर पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं? अब जगजीवन राम जी का आपने नाम लिया, फिर उनकी पुत्री मीरा कुमारी जी लोकसभा स्पीकर भी रही, तो ऐसा तो नहीं था कि राजनीति से वो अवेयर नहीं थे या उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। फिर क्या कारण रहा कि इनको अलग से इस तरह के आंदोलन करने पड़े, लोगों को जोड़ना पड़ा? देखिए, दो तरीके की पॉलिटिक्स हो सकती है सुमित जी। एक तो प्रतीक की राजनीति। प्रतीक की राजनीति मतलब मेरी जाति का, मेरे धर्म का कोई आदमी बड़ा नेता हो जाए और मुझे दिखाया जाए, देखो आपका प्रतिनिधि बैठा है। जी। लेकिन उस प्रतीक की राजनीति की सच्चाई ये होगी कि उस राजनीति से मेरे जीवन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना है। केवल वो देखने के लिए एक सिंबल है कि मेरी कास्ट का, मेरे रिलीजन का आदमी, मेरे क्षेत्र का आदमी वहां बैठा हुआ है। एक पॉलिटिक्स ये हुई जिसमें हम बात कर रहे हैं साहब, जो है जगजीवन राम जी थे या डॉक्टर अम्बेडकर तो थे ही। एक पॉलिटिक्स है कि आप उस राजनीति को जमीन तक लेके जाएं और जमीन तक लेके जाएं और अपने लोगों को जागरूक करें। मुझे लगता है इस देश में राजनीतिक दलों ने लोगों का जितना राजनीतिकरण किया होगा उससे ज्यादा आंदोलनों ने किया है। आंदोलन लोगों को हमेशा जो है पॉलिटिसाइज करने का काम करता है और राजनीति को नीचे तक ले जाने का जो काम है वो आंदोलन करता है। मैं राजनीतिक दल से पहले जो है वो काशीराम जी की इस पूरी राजनीति को एक आंदोलन के रूप में देखता हूँ। आंदोलन के रूप में ऐसे कि उन्होंने उस दलित व्यक्ति को ये समझाया कि आपका ये जो एक वोट है ये बहुत ताकतवर है। जैसे वो कहते थे कि पेन अगर है तो इसका नीचे का ये 70% जो हिस्सा है वो हम हैं और जो ऊपर का ये 30% है ये वो लोग हैं जो संसद में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं। कहते हैं ना, जो है ये पूरे का पूरा अधिकार यूज वो कर रहे हैं, वोट हम दे रहे हैं। तो ये जो एक वोट है ये आपको ताकत देगा। तो उन्होंने ये अवेयरनेस जो है वो इस आंदोलन की वजह से नीचे तक पहुंची है। आदमी को ये तो पता ही था कि साहब मेरा वोट डलता है, उससे कोई बनता और हारता है, जीतता है। लेकिन ये जो एहसास था ये काशीराम जी ने दिलाया कि इस वोट की ही कीमत है आपके पास, इसे लेके आप जिस दिन खड़े होगे उसके बाद आपको देखा जाएगा। और राजनीतिक सौदेबाजी करने की ताकत जब आपके अंदर आएगी उसी के बाद आपके जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं वो आपको मिलने शुरू होंगे। तो इसलिए वो जो पॉलिटिक्स उन्होंने की है आंदोलन की और उसको जमीन तक लेके जाने की, वो इससे पहले इस देश में कोई नहीं कर पाया है। डॉक्टर साहब अधिकारों के तौर पर वो काम कर गए हैं और वो सब काम कर भी नहीं सकते थे अकेले, लेकिन उसको जमीन पर उतार। जैसे हम कहते हैं कि साहब
राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो मार्क्सवाद जी अगर एक थ्योरी के तौर पे हम देखें तो कार्ल मार्क्स उस सबको लिख के चले गए। कार्ल मार्क्स उसको जमीन पे नहीं उतार पाए। जी दुनिया में उसको जमीन पे उतारने का काम अगर हम देखें तो लेनिन ने किया लेनिन, जी। सोवियत संघ में। तो ऐसे ही अगर इसे हम मानते हैं कि साहब इसको जमीन पे उतारने का काम जो सैद्धांतिक रूप से जो डॉक्टर अम्बेडकर दे के गए थे, जमीन पे उतारने का काम काशीराम जी ने सबसे पहले किया जी और फिर मायावती जी ने उसको आगे बढ़ाया।